किट्टू एक छोटे से गांव में रहने वाला था। उसे हमेशा रोमांच और खतरों का सामना करना पसंद था। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर अजीब हरकतें करने लगे, पक्षी अंधेरे में उड़ने लगे और रात होते ही गांव सुनसान हो जाता। किट्टू को इन सब का पता लगाना था। एक शाम गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। कोई भी उस जंगल में गया तो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि वहां जिंदा मुर्दों का साया है। किट्टू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। किट्टू ने अपने दोस्तों को साथ चलने को कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। तुम पागल हो, उस जंगल में जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। उसके दोस्त चिंकी ने कहा, मैं डरता नहीं, अगर ये जिंदा मुर्दे हैं तो मुझे उनसे मिलना है। किट्टू ने जवाब दिया। अगली रात वह टॉर्च और एक धारदार चाकू लेकर जंगल में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा का साया था। जैसे ही किट्टू ने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों की दरारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आधे घंटे की खोज के बाद किट्टू ने देखा कि जमीन से किसी की उंगलियां बाहर आ रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक सड़ा हुआ चेहरा जमीन से बाहर निकला। वह झोंबी था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी त्वचा गल चुकी थी। किट्टू ने तुरंत चाकू निकाला और उस पर वार किया। झोंबी चीखता हुआ पीछे हट गया, लेकिन तभी और झोंबी पेड़ों के पीछे से निकलने लगे। किट्टू के चारों तरफ सड़े गले शरीर वाले झोंबी थे। ये क्या है? किट्टू चिल्लाया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर तरफ से झोंबी घेर रहे थे। भागते भागते किट्टू को एक पुराना मंदिर दिखा। वह जल्दी से उसके अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर के अंदर एक अजीब सी किताब रखी थी। उस पर लिखा था, मृत्यु का राज्य। किट्टू ने किताब खोली तो पता चला कि इन झोंबियों को एक प्राचीन श्राप ने जिंदा कर दिया है। श्राप को खत्म करने के लिए किट्टू को एक खास औषधि बनानी होगी, लेकिन वह औषधि बनाने के लिए उसे झोंबियों के राजा से एक खास फूल चुराना होगा, जो उनके अड्डे पर। किट्टू ने हिम्मत जुटाई और झोंबियों के अड्डे की ओर बढ़ा। वहां एक बड़ा तालाब था, जिसके बीचों बीच झोंबियों का राजा खड़ा था। उसका आकार बाकी झोंबियों से बड़ा और भयानक था। उसके सिर पर मुकुट था और उसके हाथ में एक जादुई तलवार थी। किट्टू ने चुपके से तालाब के पास जाकर फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे देख लिया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और सारे झोंबी किट्टू की ओर भागे। किट्टू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और फूल तोड़कर बाहर निकला। किट्टू ने औषधि बनाई और मंदिर में जाकर उसे पूरे जंगल में छिड़क दिया। झोंबियों ने चीखते हुए दम तोड़ दिया। उनका श्राप खत्म हो गया। गांव में किट्टू की बहादुरी की कहानियां सुनाई जाने लगी, लेकिन किट्टू जानता था कि जंगल अब भी कई राज छिपाए हुए हैं। किट्टू ने सोचा कि जंगल में अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वह वापस गांव लौटने लगा, तब उसे एक और अजीब बात का सामना करना पड़ा। रात का समय था और वह जैसे ही गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा, उसे एक और डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ अजीब, गहरी और घुटी हुई थी, जैसे कोई दबे हुए दर्द से चीख रहा हो। वह आवाज सुनते ही किट्टू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि जंगल से एक और आकृति बाहर आ रही थी। यह एक और झोंबी नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रेत था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और शरीर की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। किट्टू ने उसका सामना किया, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। तभी प्रेत ने कहा, तुमने सिर्फ झोंबियों को मारा है, असली खतरा तो अब शुरू होगा। किट्टू को समझ में आ गया कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नया खतरा सामने था। किट्टू ने सोचा कि वह इस प्रेत से क्या सवाल करे, लेकिन प्रेत के चेहरे पर एक बुरे हंसी का मिश्रण था। तुम समझ नहीं रहे हो किट्टू, तुम्हारी मेहनत से झोंबियों का श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन असली खौफ अब सामने आ रहा है। तुमने वह किताब पढ़ी थी, याद करो, प्रेत बोला। किट्टू को तुरंत याद आया कि किताब में एक और चेतावनी थी। अगर कोई श्राप तोड़ने की कोशिश करता है तो असली ताकत को जागृत किया जाता है। इसका मतलब था कि किट्टू के द्वारा तोड़ी गई श्राप ने अब एक नई, अधिक भयंकर शक्ति को जगा दिया था। वह शक्ति अब जंगल में पाई गई और वह किसी इंसान को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। किट्टू ने प्रेत से पूछा, क्या मुझे इसका सामना करना होगा? प्रेत हंसते हुए बोला, तुम अकेले नहीं किट्टू, तुम्हें अब और भी साथी चाहिए होंगे। किट्टू ने गांव के कुछ पुराने और अनुभवी लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि इस बुराई का सामना करने के लिए एक छोटे समूह की जरूरत होगी, जो इस खौफनाक ताकत से लड़ सके। किट्टू ने अपने दो पुराने दोस्तों को, चिंकी और रिंकू को साथ लिया। तीनों ने जंगल में वापसी का निश्चय किया, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ उस शक्ति को खत्म करना था जो अब जंगल में बसी हुई थी। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा।
जैसे पेड़ों से फुसफुसाहटें, जमीन से उभरते हुए हाथ और तैरते हुए चेहरे। जैसे ही वे उस प्रेत द्वारा बताए गए स्थान तक पहुंचे, जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। एक अंधेरी गुफा दिखाई दी जहां से अजीब रोशनी आ रही थी। गुफा के अंदर किट्टू और उसके दोस्तों ने वह खौफनाक ताकत देखी जिसे वे ढूंढ रहे थे। यह एक विशाल प्रेत था जो अंधेरे के बीच सैकड़ों झोंबियों की आत्माओं से घिरा हुआ था। उसका चेहरा अजीब था, जैसे उसका शरीर काले धुएं से बना हो और उसकी आंखों से आग निकल रही हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है किट्टू, प्रेत ने कहा। तुमने झोंबियों को मारा, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। किट्टू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस प्रेत से जूझने की पूरी कोशिश की। रिंकू ने अपनी चाकू से हमला किया, लेकिन वह कोई असर नहीं कर पाया। चिंकी ने पवित्र मंत्रों का जाप किया, जिससे प्रेत थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ा। किट्टू ने उस मौके का फायदा उठाया और किताब से एक और जादुई औषधि बनाई, जिसे उसने प्रेत पर डाला। जैसे ही औषधि प्रेत पर गिरी, उसकी शरीर की संरचना टूटने लगी और वह सड़ने लगा। उसकी चीखें गुफा में गूंज उठीं और थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। गुफा में खामोशी छा गई और किट्टू ने राहत की सांस ली। अब जंगल और गांव में फिर से शांति आ गई थी। लेकिन किट्टू जानता था कि रहस्य कभी खत्म नहीं होते। कहीं न कहीं और भी ऐसे खतरे होंगे और उसे उनका सामना करना होगा।